राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्ट सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कामिका एकादशी व्रत की कथा और एकादशी माता की कहानी लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि कामिका एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हम कब रखें और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर और समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। इसी दिन श्रावण सोमवार का दूसरा व्रत भी होगा। श्रावण सोमवार और एकादशी का व्रत हमें एक ही दिन प्राप्त हो रहा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। कामिका एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो कामिका एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय होगा 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन सात्विक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, चावल प्याज लहसुन मांसाहारी भोजन आदि का त्याग करें, क्रोध न करें, लोभ मोह चुगली आदि न करके विचारों को शुद्ध रखें, जरूरतमंदों को दान करें व भूखे व्यक्तियों को भोजन कराएं। कामिका एकादशी का व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आर्थिक समृद्धि मिलती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद अंत में कामिका एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बताया। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देव ऋषि नारद जी से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और महात्म्य जानना चाहा था। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र व गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के साथ कुरुक्षेत्र व काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी व गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति व पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से जो कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। जो इस एकादशी पर प्रभु को श्रद्धा भाव से तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना करने हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान,
मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्तम चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने व पढ़ने वाला सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। और आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कहानी। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवी देवताओं सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं और जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। ये थी एकादशी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।